जिसका परग्रहियों से रिश्ता है। हम्पी भारत। यहां है प्राचीन साम्राज्य विजयनगर के खंडहर। माना जाता है कि इसे 14वीं से 16वीं सदी ईस्वी के बीच बनाया गया था। इन्हीं के बीच बना है विट्ठल मंदिर, जो भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर। विट्ठल मंदिर को धरती पर स्वर्ग के एक महल को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ के राजा ने उस जमाने के महान आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और शिल्पकारों को बुलाया और उनसे एक ऐसी इमारत बनाने को कहा जिससे देवताओं को प्रसन्न करने वाली आवाज निकले। इस मंदिर से जुड़ा हुआ है रंग मंडप, जो एक खूबसूरत स्टेज पवेलियन है, जहां कई बड़े ही खूबसूरत स्तंभ बने हैं और उनमें से कुछ तो 12 फुट तक ऊंचे हैं। यहाँ कुछ कंपाउंड पिलर्स भी हैं, जिनमें बीच वाले पिलर के चारों तरफ छोटे छोटे स्तंभ बने हैं। ये स्तंभ बड़े ही मशहूर हैं क्योंकि इनसे एक बड़ी ही अनोखी और मधुर आवाज निकलती है। मंदिर के गाइड्स का कहना है कि यहाँ के 56 स्तंभ सरगम के 7 सुरों पर ट्यून्ड हैं। सरगम संगीत के वो सुर हैं जिनके ऊपर पूरा हिंदुस्तानी संगीत आधारित है और ये हजारों साल पुराना भी है, मगर आज भी प्रचलित है। इस मंदिर में पाए जाने वाले कुछ स्तंभों के समूह को कुछ खास वाद्यों के अलग अलग सुरों के टोनल वाइब्रेशंस के हिसाब से बनाया गया है। कुछ से हवा वाले वाद्यों की आवाज आती है, तो कुछ से आवाज आती है ताल वाले वाद्यों की। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो वो भी इन्हें देखकर हैरान रह गए थे और उन्होंने एक स्तंभ को काट कर देखा भी था कि ऐसा कैसे किया गया है। उन्हें ग्रेनाइट के अलावा कुछ नहीं मिला और इसकी कारीगरी तो कमाल की है। हालांकि पत्थर के बने इन स्तंभों की टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं लगती, लेकिन हाल में किए विश्लेषणों से पता लगा है कि इन्हें बड़ी ही उन्नत जियोपॉलीमर ब्लेंड तकनीक से बनाया गया था, जिसमें ग्रेनाइट के साथ सिलिकेट के कण और धातु के यौगिक मिलाए जाते हैं। मगर वैज्ञानिकों के मुताबिक जियोपॉलीमर्स का इस्तेमाल पहली बार 1950 के दशक में सोवियत संघ में किया गया था, जबकि ये स्तंभ उससे कई 100 साल पहले बने थे। मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आया कि इन्हें कैसे बनाया गया, और मैं खुद भी हैरान हूँ। मैंने कई रिपोर्ट्स में देखा है कि लोगों ने आज के जमाने में इसकी नकल करने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसे पिलर्स का बस एक हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर उस जमाने में इन्हें कैसे बना लिया गया, हम कुछ नहीं जानते। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर का एक एक पिलर इस तरह से बना है कि उसके जरिए देवताओं से संपर्क किया जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं परग्रहियों ने पृथ्वी पर आकर उन्हें कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पर बनाने के निर्देश तो नहीं दिए थे। अगर विट्ठल मंदिर इंसान को देवताओं के संपर्क में रखने के लिए बनाया गया था, तो क्या संगीत का असर हमारी आज तक की सोच से कहीं बढ़कर होता है? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें 6ठी सदी ईसा पूर्व के एक मैथमेटिकल जीनियस के काम की जांच से मिल सके, जिन्होंने कहा था कि आवाज इंसान के लिए तारों के बीच जाने का रास्ता बना सकती है।